स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। सो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू पावरफुल लेक्चर ऑन गूगल एड्स एंड ट्रस्ट मी एवरी सेशन बी अ गेम चेंजिंग एंड लाइफ चेंजिंग। तो आज का जो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कल जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा गाइस, क्या पढ़ा? एक्चुअल सीपीसी। क्या पढ़ा बेटा? एक्चुअल सीपीसी। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो पढ़ा एवरेज सीपीसी। तो कल हमने दो चीजें कवर की। कौन कौन सी चीजें कवर की गई सबको? एक्चुअल सीपीसी वर्सेस एवरेज सीपीसी। तो दो टाइप की सीपीसी हमने देखी। एक्चुअल सीपीसी क्या होती है और एवरेज सीपीसी। आज का टॉपिक और जबरदस्त है और फंटास्टिक है, तो बहुत ध्यान से और आराम से चीजों को सुनिएगा। तो अगर मुझे किसी भी क्लाइंट की ऐड चलानी होती है, एक प्रोसेस, एक सेटिंग से गुजरना पड़ता है। उसको हम गाइस क्या बोलते हैं बेटा? गूगल एड स्ट्रक्चर। अच्छा, पहली जो सेटिंग आती है उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंट लेवल सेटिंग। क्या बोलते हैं उसको? अकाउंट लेवल सेटिंग। अकाउंट लेवल सेटिंग का मतलब होता है किसी भी क्लाइंट के लिए हम ऐड चला रहे हैं, उसका गूगल एड्स अकाउंट हमको बनाना पड़ता है। तो गूगल एड्स का जो अकाउंट बनाते हैं उस टाइम पे जो सेटिंग आती है उसको हम गाइस क्या बोलते हैं बेटा? अकाउंट लेवल सेटिंग। उसके बाद जो सेटिंग आती है अकाउंट बनने के बाद, वो सेटिंग को आज हम थोड़ा सा डीपली एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। बहुत ध्यान से सुना। उस सेटिंग का नाम गाइस क्या बेटा? कैंपेन लेवल सेटिंग। आज जो हम एक्सप्लोर करेंगे, जो डीपली हम जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक से आपका गाइस क्या चालू हो जाएगा? प्रैक्टिकल। तो थोड़ा सा हम डैशबोर्ड के बारे में देखेंगे। कल हमने देखा बहुत डीप। और तो जो सेटिंग हम पढ़ रहे हैं आज, उस सेटिंग का नाम गाइस क्या बेटा? कैंपेन लेवल सेटिंग। क्या सेटिंग है बेटा? कैंपेन लेवल सेटिंग। अब कैंपेन लेवल सेटिंग क्या होती है उसको थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं। कैंपेन लेवल सेटिंग में सबसे पहले सेटिंग आती है, ध्यान से और अच्छे से सुनना। कैंपेन लेवल में पहली जो सेटिंग आती है उसका नाम है कैंपेन नेम। कौन सी सेटिंग आती है बेटा? कैंपेन नेम। कैंपेन लेवल सेटिंग में एक जो सेटिंग आती है उसका नाम है गाइस नेटवर्क। क्या नाम है बेटा? नेटवर्क। कैंपेन लेवल सेटिंग में एक सेटिंग आती है गाइस, क्या आती है? लोकेशन। कैंपेन लेवल सेटिंग में एक और सेटिंग आती है लैंग्वेज। और कैंपेन लेवल सेटिंग में एक और सेटिंग आती है डेली बजट। ठीक है गाइस, क्या आता है बेटा? डेली बजट। कैंपेन लेवल सेटिंग में एक सेटिंग आती है बिडिंग मेथड। क्या आती है बेटा? बिडिंग मेथड। कैंपेन लेवल सेटिंग में एक सेटिंग आती है स्टार्ट डेट एंड एंड डेट। ठीक है, तो कैंपेन लेवल सेटिंग में एक सेटिंग आती है गाइस, कौन सी आती है? स्टार्ट डेट और एंड डेट, ऐसी सेटिंग होती है। कैंपेन लेवल में सेटिंग आती है ऐड शेड्यूल। ऐसे बहुत सारी तमाम गाइस क्या होती है? सेटिंग आती है। अब एक एक सेटिंग को मैं थोड़ा सा गाइस क्या करता हूं, आपको उजागर करता हूं। तो हम बहुत डीप पढ़ेंगे एक एक सेटिंग को। हमने ये सेटिंग तो पढ़ लिए गाइस, कौन सा? लोकेशन टारगेटिंग और लैंग्वेज टारगेटिंग पढ़ लिया था गाइस अपने। तो सर्च ऐड चलानी है तो कितने टारगेटिंग मेथड होते हैं? दो। लोकेशन टारगेटिंग और लैंग्वेज टारगेटिंग पढ़ा था हमने लास्ट वीक। कौन से टाइम पे पढ़ा था बेटा? लास्ट वीक हमने पढ़ा था लोकेशन टारगेटिंग क्या होती है और लैंग्वेज टारगेटिंग क्या होती है। आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का चैप्टर इस दो चीजों को लेके है, तो बहुत ध्यान से और अच्छे से सुनिएगा। रेडी गाइस? एवरीवन क्लियर? तो सबसे पहले समझते हैं सेटिंग का मतलब होता है डेली बजट। क्या पूछता है बेटा? डेली बजट। डेली बजट का मतलब होता है
रोज का मार्केटिंग का एक्सपेंस। सो डेली बजट का मतलब होता है रोज का मार्केटिंग का एक्सपेंस जो मुझे डालना पड़ता है। गूगल आपको यह पूछता है कि आज आप मार्केटिंग में कितना पैसा डालना चाहते हो। सो दिस इज वी कॉल गाइस, क्या बोलते हैं उसको, डेली बजट। तो डेली बजट कौन डिसाइड करता है? गूगल डिसाइड करता है कि एडवर्टाइजर डिसाइड करता है? एडवर्टाइजर। जो बंदा एड चलाता है वो खुद डेली बजट डालता है। तो डेली बजट गाइस कितना डालते हैं? जैसे मैंने डेली बजट डाला 500। इसका मतलब गाइस क्या हुआ, मैं गूगल को बोलता हूं आज मेरी एड 500 रुपए की चलनी चाहिए। अगर मैं डेली बजट डालता हूं 5000, इसका मतलब यह हुआ मैं गूगल को बोलता हूं 5000 रुपए की आज एड चलनी चाहिए। अगर मैं गूगल को बोलता हूं 100 रुपए, इसका मतलब गूगल को मैं बोलता हूं 100 रुपए की एड चलनी चाहिए। तो नाउ से सर मिनिमम बजट क्या है? मिनिमम बजट, इफ यू हैव 100 रुपीज ऑन योर पॉकेट, 50 रुपीज ऑन योर पॉकेट, यू कैन स्टार्ट अ एड। कोई मिनिमम बजट नहीं होता है। तो नाउ से अगर लोग आपको पूछे एनी मिनिमम बजट टू रिक्वायर रन अ एड्स, क्या कोई मिनिमम बजट होना चाहिए एड चलाने के लिए? नो बजट। इफ यू हैव 35 रुपीज ऑन योर पॉकेट, यू कैन स्टार्ट एड्स। तो गूगल एड्स का सबसे बड़ा खूबसूरत चीज क्या है? आपके पॉकेट में 100 रुपए है तो भी आपकी पीपीसी एड स्टार्ट कर सकते हो आप। अब क्वेश्चन ये है कि 100 रुपए में चलेगी कब तक? क्वेश्चन ये है 50 रुपए में चलेगी कब तक? क्वेश्चन ये है 50 रुपए में, 500 रुपए में एड चलेगी कब तक? तो जैसे एग्जांपल, आप पेट्रोल भरवाने गए तो पेट्रोल पंप वाला ये थोड़ी बोलता है मिनिमम 200 का भरवाना पड़ेगा। आपकी मर्जी। आप उसको बोलेंगे 30 रुपए का पेट्रोल डाल, वो 30 रुपए का पेट्रोल डालेगा। आप उसको बोलेंगे नहीं 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 मेरे को तो 10 रुपए का पेट्रोल डाल, वो 10 रुपए का ही डालेगा। सो पेट्रोल पंप ये वाला ये नहीं बोल सकता है कि 200 रुपए का तो लेना ही पड़ेगा। तो नाउ से एवरीवन, जब आप एड चलाते हो तो गूगल आपको फोर्सफुली नहीं बोलता है कि इतना तो डालो ही डालो मार्केटिंग में। गूगल बोलता है तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जितने रुपए की एड चलानी है तुम चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? आई एम क्लियर? सो डेली बजट इज रिक्वायर्ड। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कुछ डेली बजट डालने की? नहीं। आपके पॉकेट में कितना भी पैसा है आप एड स्टार्ट कर सकते हो। तो डेली बजट का मतलब गाइस क्या होता है? रोज का मार्केटिंग का खर्चा। तो मैंने डेली बजट डाला गाइस, कितना रुपए डाला? 500 रुपए। मैं गूगल को बोलता हूं हे गूगल ये ले मेरे 500 रुपए और मेरी एड चलनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि 500 रुपए गूगल आपसे कब लेगा? कब लेगा? एड दिखाने का पैसा लेगा क्या? नहीं। आपकी एड पे लोग क्या करेंगे? क्लिक। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा डेली बजट का मतलब गाइस क्या होता है? रोज का मार्केटिंग का खर्चा। तो रोज मैं डिसाइड करता हूं। अच्छा डेली बजट सर अलग अलग दिन चेंज कर सकते हैं? यस। आज मेरे पास पैसा नहीं है, मैं 100 रुपए डाल दिए। कल मेरे पास 1000 रुपए हुआ, मैं डेली बजट को चेंज कर दिया। मेरे पास परसों 50 रुपए ही है, 50 रुपए डाल दिए। सो डेली बजट गाइस क्या होता है बेटा? आप चेंज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग। गाइस आई विल क्लियर आपको। अब ध्यान से और अच्छे से सुनना। अब मेरा क्वेश्चन यहां पे यह आता है, डेली बजट मैंने डिसाइड किया 500 रुपए। क्या गूगल मुझसे 500 रुपए ही काटेगा या 500 रुपए से ज्यादा काटेगा? मैंने गूगल को बोला मेरा मार्केटिंग का बजट है 500, तो 500 रुपए की ही एड चलाएगा या ज्यादा पैसों की चलाएगा या कम पैसों की चलाएगा? बताओ। 3 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 500 रुपए की ही एड चलेगी। आपने बोला 500 रुपए, तो क्या 700 रुपए की एड चलाएगा, क्या 800 रुपए की एड चलाएगा, क्या 1000 रुपए की चलाएगा?
या आपने 500 रुपए बोला तो बोलता है नहीं नहीं 500 रुपए की ऐड नहीं चलाते, 300 रुपए की ही चलाते हैं। बताइए व्हाट योर ओपिनियन से, आप क्या सोचते हो? क्या डेली बजट जो मैं सेट करता हूं क्या उससे ज्यादा रुपए की गूगल ऐड चलाता है, या जो डेली बजट में सेट करता हूं उतने की ही ऐड चलाएगा, या डेली बजट में सेट करता हूं उससे कम पैसों की ऐड चलाएगा? आप गाइस क्या बोलते हो? व्हाट योर ओपिनियंस? ए ज्यादा जाएगा, बी ऑप्शन इक्वल जितना दिया उतना ही जाएगा, सी ऑप्शन जितना दिया उससे कम जाएगा। व्हाट योर ओपिनियन सेज गाइस, बताइए क्या होता है? कम जाएगा। कम जाएगा, बहुत बढ़िया। सी ऑप्शन, आप क्या बोलते हो? कम जाएगा। सी ऑप्शन अच्छा, इक्वल भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। व्हाट यू से? इक्वल भी जा सकता है। मतलब आप ये बोलते हो 500 रुपए डाले तो ज्यादा कर सकते नहीं, आप क्या बोलते हो? यस। चलो अब समझते केस स्टडी आगे की। ऐसा थोड़ी है कि डेली बजट ये होता है, यहां तो पिक्चरें खुलती है, यहां तो अभी फंडे खुलेंगे, यहां तो कहानियां बनेगी, तो आपको समझ में आता है। क्योंकि नाउ सी एवन मेरे पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट 500 रुपए की ऐड चला रहा था, 500 रुपए की ऐड जाइज क्या कर दी? शुरू कर दी। जैसे 500 रुपए की ऐड शुरू की वहां पे दिखता है कि 800 रुपए चले गए। डेली बजट कितना सेट किया था? 500। और जब उसने देखा कि मेरी कितने रुपए की आज ऐड चली, तो वहां पे दिखता है कितने रुपए की ऐड चली? 800 रुपए की। चलिए मैं आपको लाइव केस स्टडी के साथ पेश करता हूं, ठीक है? सो नाउ सी एवरीवन, डेली बजट हम डिसाइड करते हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू रन एड्स तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा क्लाइंट आके तुम्हारा सिर खा लेगा। क्यों सिर खाएगा? बोलता है यार मैंने 500 रुपए की ऐड चलाई थी, गूगल ने मुझसे इतना पैसा काट लिया। तो आपको ये फंडे क्लियर होने चाहिए, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, क्या होता है। गाइस एवरीवन क्लियर बेटा आपको? तो चलते हैं यहां पे गूगल एड्स का अकाउंट की तरफ। मैं लॉगिन करता हूं, साइन इन करता हूं, ठीक है बेटा? सुनना प्लीज सुनना, फंडे ओके? तो ये सिर्फ सेटिंग है। अब यहां पे क्या सेटिंग आती है बेटा? कौन सी सेटिंग आ रही है? कैंपेन दिख रहा है सबको क्लियर? कौन सी सेटिंग आ रही है बेटा? कैंपेन लेवल सेटिंग। कैन यू सी गाइस कैंपेन लेवल? अब मेरी यहां पे आप सुनना, मैं ओवरव्यू पे जाता हूं। कहां पे जाता हूं बेटा? ओवरव्यू। ओवरव्यू पे मैं यहां पे करता हूं टुडे। आज मेरा पैसा कितना कटा? व्हाट इज अमाउंट गाइस? कितना अमाउंट कटा गाइस? 493। आज मेरा मार्केटिंग में 493 का खर्चा हुआ। इज इट ओके एवरीवन क्लियर? कल कितना खर्चा हुआ मार्केटिंग में? कितना हुआ बेटा? कितना हुआ बेटा? 572। अब मैं यहां पे गाइस क्या करता हूं? 3 तारीख का लेता हूं डेटा। 3 तारीख को कितने रुपए कटे गाइस आपको? 1700। तो नाउ सी डेली बजट रोज सेम कट रहा है कि अलग अलग कट रहा है? अलग अलग। अगर मैं और थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा और अलग कट रहा होगा। तो नाउ सी रोज मेरा इतना पैसा मार्केटिंग में जा रहा है। आज 500 से अंदर गया, कल 500 से ज्यादा गया, उससे पहले तो 1700 रुपए चले गए। अब मैं आपको बताता हूं मैंने डेली बजट कितना सेट किया हुआ है। तो कैन यू सी द डेली बजट? दिख रहा आपको गाइस सबको? मैंने रोज में मार्केटिंग का गाइस कितना सेट किया हुआ? कैन यू सी द सेट गाइस? बजट गाइस कितना सेट किया हुआ है? 500। तो यहां पे 3 कंडीशन हुई। एक 500 रुपए से कम कटा, एक 500 रुपए से थोड़ा ज्यादा कटा, और एक तो 1700 रुपए कट गए एक दिन। तो कंडीशन सुना गाइस? टेक द कंडीशन। तो यहां पे आप मुझे बताइए, यहां पे डेली बजट मैंने कितना सेट किया हुआ है? 100। अगर मेरा मन है आज
कि 500 रुपए की आज इस दिन 500 रुपए की एड नहीं चलानी है, आज मुझे एड चलानी है दिल्ली बजट। लेट्स सी एग्जांपल, कहाँ गया ये रहा। आज मैंने डिसाइड किया कि 500 रुपए की एड नहीं चलानी है, आज मुझे 3000 रुपए की या 2000 रुपए की एड चलानी है। तो डेली बजट में क्या कर सकता हूं, चेंज। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरा डेली बजट गाइस कितना है बेटा, 500। तो मेरे को ये समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्लाइंट जी खा लेगा तुम्हारा। क्योंकि क्लाइंट जब देखते हैं ना तुम्हारा कि तुमने 500 रुपए सेट किए थे, अब 500 रुपए सेट किए और 500 रुपए नहीं कट रहे हैं, रोज का 300 रुपए ही कट रहे हैं, तो भी तुम्हारी जी खाएगा पूरा बजट खत्म क्यों नहीं हो रहा है। क्योंकि क्लाइंट इज दोगला। और आपको पता होना चाहिए कि जितना डेली बजट दे रहे हो उससे कम क्यों कट रहा है, यह भी पता होना चाहिए। अगर डेली बजट आप 500 रुपए दे रहे हो और वो आपसे 800 रुपए काट रहा है, वो आपसे 1700 रुपए काट रहा है डेली बजट, तो भी पता होना चाहिए ज्यादा क्यों कटा। तो आज का कंसेप्ट ये है कि डेली बजट जितना सेट करते हो उतना ही कटता है, नहीं कम भी करता है, इक्वल भी करता है, ज्यादा भी करता है, क्यों करता है। अब ध्यान से और अच्छे से कंसेप्ट को सुनना है। तो आज का मेन गेम ये है, आप लिखना चाहे लिख सकते हो। आज का टॉपिक है डेली बजट। गाइस आई एम क्लियर, आज का टॉपिक गाइस क्या बेटा, डेली बजट, रोज का मार्केटिंग का खर्चा। तो ऐसा क्यों होता है कि रोज का मार्केटिंग का बजट जो मैं सेट करता हूं उससे ज्यादा ही कटता है। अच्छा ऐसा क्यों होता है कि कम ही कटता है, कभी इक्वल नहीं कटेगा। तो मैंने 500 दिए, 500 रुपए की नेट एड चली, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमेशा ऐसा होगा या तो कम होगा या ज्यादा होगा। यू गॉट माय पॉइंट गाइस, आई विल क्लियर। तो सर ऐसा है क्या, क्या फंडा होता है, पूरे कंसेप्ट को सुनना गाइस, सुनना एवरीवन, पे अटेंशन। गूगल क्या बोलता है, सुनो। गूगल बोलता है कि संदीप सर आपने डेली बजट सेट किया 500, कितना सेट किया, 500, तो मैं आपकी 500 रुपए की तो ऐड चलाऊंगा ही चलाऊंगा, ये तो मेरा प्रॉमिस है। लेकिन अगर मुझे कभी ये दिख गया कि ये कस्टमर बहुत हॉट है, सर्च करने वाला बहुत हॉट है, हॉट मतलब से आपको बहुत इंटरेस्टेड है, और उस टाइम पे आपका डेली बजट कम पड़ा, उस टाइम पे आपका डेली बजट क्या पड़ रहा है, कम पड़ रहा है, तो मैं आपका डेली बजट 20% to 30% इंक्रीज कर सकता हूं। ये कौन बोलता है गाइस सबको, गूगल, कि हे संदीप सर अगर मैं आपकी ऐड चला रहा हूं और मुझे लगता है कि इसको ऐड दिखानी बहुत जरूरी है, आपका कस्टमर बन सकता है, और उस टाइम पे आपका डेली बजट क्या पड़ रहा हो, कम पड़ रहा हो, तो मैं आपका डेली बजट 20 to 30% रेज कर सकता हूं। लेकिन उल्टा भी करता है कि मुझे ये लगता है कि आज 500 रुपए की ऐड नहीं चलानी चाहिए, और आपको आज ऐड चला के फायदा होने वाला नहीं है, तो मैं आपका बजट 20 to 30% डिक्रीज भी कर सकता हूं। तो आपको आज ऐड चलाने से कोई प्रॉफिट होने वाला नहीं है, तो मैं आपका बजट डिक्रीज भी कर सकता हूं। तो सर आप है ना, मुझे डेली बेसिस पे आप चेक करोगे तो आपको टेंशन होगी, तो आप डे वाइज चेक मत कीजिए, आज कितना कटा, आज कितना कटा। कभी मैं आपका पैसा ज्यादा भी काटूंगा, लेकिन कभी कम भी काटूंगा, लेकिन पूरे वीक का एवरेज देखोगे, पूरी वीक का क्या देखोगे, एवरेज। तो रोज का डेली बजट कितना होता है, 500, 7 दिन का बजट कितना हुआ, 3500। तो पूरे वीक का जब आप एवरेज देखोगे तो मैं आपका 3500 या 3500 रुपए के अराउंड ही काटूंगा, उससे ज्यादा काटूंगा नहीं। इज इट ओके एवरीवन, क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा
डेली बजट क्यों गूगल रेज करता है? गूगल को ऐसा लगता है कि आपको आपकी एड दिखाने से आपका कस्टमर बन सकता है, बंदा क्लिक करेगा, फॉर्म फिल करेगा, आपसे ही परचेस करेगा, तो उस टाइम पे मैं आपका बजट बढ़ा सकता हूं। इज इट ओके? अच्छा, दूसरा एक पॉइंट सुनिए, ऐसा एक कंडीशन समझ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन कि बजट इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है। दूसरी कंडीशन गाइस क्या होता है, सुनिए। आज का डेली बजट था 500 रुपए। क्या था बेटा? 500 रुपए। आपकी ऐड पे ज्यादा क्लिक हुए नहीं, और ज्यादा क्लिक हुए नहीं तो बजट खत्म हुआ नहीं। आज बजट खत्म हुआ 350 रुपए का। कितने रुपए का बजट खत्म हुआ बेटा? 350 रुपए का ही बजट खत्म हुआ। तो आज ऐसा नहीं था कम दिखाऊंगा, आज तुम्हारी ऐड पे क्लिक नहीं हुआ। उस टाइम पे आपका डेली बजट गाइस कितना था? कितना था डेली बजट? 500। लेकिन आपका बजट कटा कितना बेटा? 350 ही कटा। क्यों? लोगों ने आपकी ऐड पे क्लिक किया नहीं। तो यहां पे बफर कितना हुआ? बफर कितने का हुआ? 150 बफर। बफर मतलब बच गया बजट। तो ये बजट क्या करेगा? ये बजट नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड होता है। तो नेक्स्ट डे गाइस क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड कैसे हुआ? आज का है क्या तारीख है? 5 तारीख है। 5 तारीख आज है ना उसी कल गाइस क्या होगा? कल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगा। तो कल का बजट क्या हुआ? 150 प्लस कल का बजट क्या हुआ? 500। तो टोटल बजट गाइस कल का क्या हुआ? 650। गाइस एवरी क्लियर? तो नाउ सी आपको यह भी ध्यान रखना है कि कभी कभी आपकी ऐड चलती है और बजट खत्म नहीं होता है, तो नेक्स्ट डे गाइस क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड होता है। ये दूसरी कंडीशन। अब नाउ सी आज का बजट कितना है? 650। अब लेट्स सी एग्जांपल, कितने बजट खत्म हो गया? 500, 550 ही खत्म हुआ। बचा कितना? 100 रुपए बच गए। तो ये नेक्स्ट डे गाइस क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड। कल का बजट, परसों का बजट क्या होगा? 600 रुपए का। इसीलिए हर दिन डेली बजट सेम कटता नहीं है, क्योंकि बजट अप डाउन होगा ही होगा। कब होता है? पहली कंडीशन गाइस क्या है? गूगल खुद करता है। क्यों करता है? जब उसको लगता है कि इस कस्टमर को ऐड दिखाने से आपको प्रॉफिट हो सकता है, उस टाइम पे आपका बजट कम पड़ रहा हो तो इंक्रीज कर देगा 20%, 30%, अप टू। अब नाउ सी दूसरी कंडीशन गाइस क्या है कि आज का आपका डेली बजट खत्म नहीं हुआ, उसमें पैसा बच गया, तो वो नेक्स्ट डे गाइस क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लिखो दूसरी कंडीशन कि डेली बजट ज्यादा क्यों करता है। इज इट ओके? एवरीवन क्लियर? गाइस क्लियर बेटा आपको? लिखिए 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 लिखिए। लिखना बहुत 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 जरूरी है। Is it okay? Everyone clear? Done बेटा? Guys done? Anyone done? चलो अब बढ़ते और आगे। 2 कंडीशन दे दी, तीसरी कंडीशन बेटा बताता हूं, सुनो। जब मैं एड चलाता हूं, क्या चलाता हूं बेटा? एड्स। तो गूगल एड्स के अकाउंट में मैं टॉक टाइम डालना पड़ता है। क्या डालना पड़ता है? टॉक टाइम। टॉक टाइम मतलब रिचार्ज करना पड़ता है। रिचार्ज मतलब पेमेंट डालना पड़ता है। तो सबसे पहले जब मैं ऐड चलाता हूं तो गूगल एड्स के अकाउंट में मुझे पेमेंट लोड करना पड़ता है। लोड मतलब कितने रुपए की ऐड चलाना चाहता हूं। तो मैंने लोड किया, रिचार्ज किया। कितने रुपए का रिचार्ज किया? 10,000। कितने का रिचार्ज किया बेटा? 10,000। एवरीवन क्लियर? 10,000 रुपए का रिचार्ज मैंने किया। रोज का डेली बजट कितना था? 500। तो बताइए कितने दिन तक ऐड चलेगी? 20 दिन तक। कितने दिन तक चलेगी? 20 दिन तक। मतलब मैंने 10,000 रुपए डाला, रोज का डेली बजट डाला 500। कितने दिन तक ऐड चलेगी? 20 दिन तक ऐड गई। 20 दिन जैसे ही खत्म हुआ
21वें दिन पेमेंट है नहीं, क्या ऐड चलेगी? क्या नहीं चलेगी? अब नाउ सी एवरीवन, हर कैंपेन के 3 स्टेटस होते हैं। स्टेटस मतलब सेटिंग होती है। अगर कहीं कैंपेन में ग्रीन सिग्नल लिखते, ग्रीन सिग्नल होता है, इसका मतलब क्या होता है? एक्टिव। दूसरा गाइस, उस पर क्लिक करते तो क्या होता है? पॉज। और तीसरा ऑप्शन होता है रिमूव। रिमूव मतलब डिलीट ही कर देना। तो हर कैंपेन को 3 ऑप्शन होते हैं। एक्टिव मतलब चल रही है, पॉज मतलब रोक दी है, नहीं चलनी चाहिए, रिमूव मतलब यहां से हटाई दो। इज इट ओके? अब आप मुझे ध्यान से सुनना। 10,000 रुपए मैंने डाला था। कितने दिन तक ऐड चली बेटा? 20 दिन तक ऐड चली। तो मैं क्लाइंट को बोलता सर पेमेंट करो ना, पेमेंट डालो तो ऐड वापस चालू हो जाए। हेलो, पेमेंट डालो तो ऐड चालू हो जाए। 1 दिन किया, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हो गए। 5 दिन तक उसने पेमेंट किया नहीं। कितने दिन तक पेमेंट नहीं किया? 5 दिन तक पेमेंट नहीं किया, मतलब 5 दिन तक उसको कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। 6ठे दिन उसने पेमेंट किया। 6ठे दिन उसने पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? 10,000। तो उसने सोचा 10,000 का रिचार्ज करूं तो और 20 दिन तक ऐड चलेगी। गाइस, आई एम क्लियर? जैसे ही 6ठे दिन उसने पेमेंट किया, उसकी ऐड स्टार्ट हो गई। स्टार्ट मतलब रिजल्ट वापस आने लग गए, क्लिक आने लग गए, वापस आने लग गए। और वो शाम को ये देखता है कि मेरा डेली बजट कितना गया। तो वहां पे पता चलता है कि कम से कम 2,500 रुपए उड़ गए। तो टेंशन में आ गया। डेली बजट था कितना? 500। कटा कितना? 2,500। 3,000 भी कट गए होंगे, 2,800 रुपए भी कट गए। तो वो मेरे पास आया और आके बोलता है सर मेरा डेली बजट 500 था। तो मुझे ये तो पता है कि गूगल 20% अप करता है, तो 500 तो 600 हो सकता है, 550 हो सकता है। लेकिन यहां तो मेरे को थप्पड़ी मार दी इसने। जब 500 रुपए 600 रुपए कटने चाहिए थे, वहां पे मेरा पेमेंट कितना कट गया बेटा? 2,500 कट गया। तो वो रोता रोता मेरे पास है, सर ऐसा क्यों हुआ? नाउ सी एवरीवन, ध्यान से सुनना। अकाउंट में पैसा 10,000 डाला था। कितने दिन तक ऐड चली? 20 दिन तक चली। क्या 21वें दिन अकाउंट में पैसा था? क्या नहीं था। लेकिन कैंपेन गाइस क्या थी? एक्टिव थी। क्या थी? एक्टिव। ना सिर्फ पैसा नहीं होने के कारण नहीं चली, लेकिन उस दिन का बजट कितना था? 500। ना सिर्फ उस दिन 500 रुपए नहीं कटे बिकॉज ऑफ अकाउंट में पैसा नहीं था। अब ये 500 रुपए 22वें दिन क्या होंगे? कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, 22वें दिन भी ऐड चालू नहीं हुई, पेमेंट नहीं डाला, तो 500 कैरी फॉरवर्ड प्लस उस दिन का बजट 500, ये भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि बजट नहीं था। 23वें दिन वो कैरी फॉरवर्ड हुआ। नाउ से कितना हुआ? 1000 प्लस 500। उस दिन भी पैसा कटा नहीं, क्यों? पेमेंट ही नहीं रहा। अब नाउ सी एवरीवन, 24वें दिन ये बजट गाइस क्या होगा? 1,500 रुपए गाइस क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड प्लस 500 गाइस कितना हुआ? 2,000। इस दिन भी पैसा कटा नहीं, कहां गया बेटा? 25वें दिन हो गया, उस दिन भी पैसा किया नहीं, तो उस दिन का बजट कितना कैरी फॉरवर्ड होगा? 2,000 प्लस 500। यहां पे उस दिन भी पेमेंट किया नहीं। ना उसी 26वां दिन आया। 26वें दिन कैरी फॉरवर्ड बजट गाइस कितना था? 2,500 प्लस 500। उस दिन का डेली बजट गाइस कितना था गाइस? एरियन, उस दिन का डेली बजट गाइस कितना था? 3,000। जैसे ही वो पेमेंट लोड हुआ,
कितने का पेमेंट कट गया? 2500-2800 रुपए कट गए। क्यों? कैरी फॉरवर्ड हो गए। तो सर ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होने चाहिए, तो सर क्या करना चाहिए? सो नाउ सी एवन, जब आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं होता है तो आपको कैंपेन को क्या करके रखो? पॉज कर दो, जिससे कैरी फॉरवर्ड होना गाइस क्या हो जाए? बंद हो जाए। दूसरा, उसी दिन कैंपेन को स्टार्ट करो जिस दिन पेमेंट करते हो। तो ये जो 1700 रुपए मेरा कटा ना, वो क्यों कटा? उस दिन मैंने पेमेंट किया था। जैसे ही मैंने पेमेंट किया, पुराना मैंने पॉज की नहीं थी, तो क्या हो रहा था? कैरी फॉरवर्ड हो रहा था। सो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बजट गाइस क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, चौथी केस स्टडी लेता हूं। और सो नाम से ये भाई क्या करता है? नाम क्या तुम्हारा? जतिन। जतिन के पास एक क्लाइंट था। जतिन का क्लाइंट बोलता आप अकाउंट बनाओ, कीवर्ड डालो, ऐड बनाओ, पूरा सेटअप कर लो। तो जतिन ने क्या किया? रोज का डेली बजट कितना डाला? 1000। अच्छा, नाउ से यहां पे आती है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट मतलब ऐड कौन सी डेट को चालू होनी चाहिए। तो स्टार्ट डेट कौन सी रखी जतिन ने? आज की। आज कौन सा बेटा? 11/5/11। इज इट ओके? नाउ से जतिन ने रखी ऐड ना। अब जतिन क्या करता है? ऐड कब चालू होगी? जब अकाउंट में क्या डालेगा? पैसा। तो जतिन ने पूरी कैंपेन बना के कैंपेन को पब्लिश कर दिया। नाउ सी ये क्लाइंट को कॉल कर रहा है, सर पेमेंट कर दो ना, ऐड स्टार्ट हो जाए। तो जतिन का क्लाइंट बोलता है आज निकल करता हूं। तो जतिन ने गाइस क्या किया? कैंपेन को पब्लिश तो कर दिया। पब्लिश करते कैंपेन क्या हो जाती है? एक्टिव। जतिन क्या करना भूल गया? पॉज करना भूल गया। उस दिन का बजट कितना था बेटा? 1000। जतिन दूसरे दिन सर को याद दिलाता है, उसके क्लाइंट को याद, पेमेंट कर दो सर। बोलता बस कर ही रहा हूं। ऐसे 2 दिन चले गए। 2 दिन का बजट कितना हुआ? 2000। तीसरे दिन क्लाइंट का पेमेंट करता है। जैसे ही करता है, उस दिन का बजट कितना था? 3000। दम उड़ गए। तो आपको क्या समझ में आता है कि कैरी फॉरवर्ड रोकने का एक ही उपाय है, जब तक कैंपेन स्टार्ट मत करो, जब तक अकाउंट में क्या ना हो? बजट। तब तक कैंपेन को क्या करके रखना है? पॉज। और पॉज कैसे करते हैं? देखिए इधर सी। तो लोग मेरे पास आते हैं, टेंशन लेके आते हैं, 1700 रुपए कट गए ना। अब मैं आपको बताऊं 1700 रुपए क्यों कटे। देखो इधर, वाई 1700 कट। अब मैं आपको पेमेंट बताता हूं, बिलिंग पे जाता हूं। लास्ट पेमेंट कौन सी डेट को किया? कौन सी तारीख को किया बेटा? लास्ट पेमेंट कौन सी तारीख को किया मैंने? 1 नवंबर को मैंने पेमेंट किया। इज इट ओके बेटा? गाइस कौन से नंबर को किया? 1 नवंबर को। कैन यू सी गाइस आपको? अब मैं आपको रिकॉर्ड बताता हूं, कैंपेन पे जाता हूं। 3 तारीख का पेमेंट ये कटा, 2 तारीख को कितना कटा वो भी बताता हूं आपको। अरे दमादम कट रहे ना। से 1 तारीख को कितना पैसा कटा वो भी बताता हूं। आपको धम रात को बहुत लेट नाइट को मैंने स्टार्ट किया था, जमते जमते दमादम पैसा गया। क्यों? क्योंकि नाउ सी एवरीवन, मेरी ये गलती क्या होती है कि पेमेंट नहीं होता है ना, तो मैं कैंपेन को क्या रखता हूं? एक्टिव रखता हूं। क्या करना भूल जाता हूं? पॉज। तो कैंपेन पॉज करने का मतलब होता है, गूगल को बोलता हूं अब मुझे ऐड नहीं चलानी है, रोक दो, मेरा पेमेंट नहीं कटना चाहिए। एक्टिव का मतलब होता है चलते ही रहना चाहिए, लेकिन चलेगा कैसे? अकाउंट में पैसा ही नहीं है। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? आई एम क्लियर? ये लिखिए कि जब तक अकाउंट में पेमेंट नहीं आता है, तब तक कैंपेन को क्या मत रखिए? एक्टिव मत रखिए। जब कैंपेन को क्या करके रखिए? पॉज। जिस दिन पेमेंट आता है, पॉज को क्या कर दो? एक्टिव कर दो। इज इट ओके? एवरीवन क्लियर?
यस या नो? तो नाउ से दो चीजें आपको सिखाई। एक, किसका जादू बताया बेटा? डेली बजट। द मिनिमम बजट इज रिक्वायर्ड टू रन एड्स, पहला क्वेश्चन। एनी मिनिमम बजट इज रिक्वायर्ड टू रन एड्स? नो। 20 रुपए है तो भी डाल दो, एड चल जाएगी। अब क्वेश्चन है 20 रुपए में चलेगी कितनी, लेकिन चलेगी। इज इट ओके गाइस? सबको क्लियर? दूसरा गाइस क्या सीखने को मिला? डेली बजट अप डाउन होते हैं। कंडीशन बता दी, उपाय बता दिया आपको कि अगर आप सोचते हो कि मेरा बजट कैरी फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए तो ये भी कर सकते हो। पॉज करना पड़ेगा आपको, बजट नहीं है तो पॉज करके छोड़ दीजिए। या दूसरा, 20% अप डाउन होगा, लेकिन पूरे वीक का एवरेज देखोगे तो उतना ही कटेगा। गाइस एवं क्लियर आपको? अब नाउ सी नेक्स्ट, व्हाट इज स्टार्ट डेट? स्टार्ट डेट का मतलब क्या होता है और एंड डेट का मतलब क्या होता है बताइए। व्हाट इज स्टार्ट डेट, व्हाट इज एंड डेट? कैंपेन कौन सी डेट को चालू होनी चाहिए और कौन सी डेट को बंद होनी चाहिए, राइट बेटा? आपको चलिए बेटा इसको थोड़ा सा और इतिहास में लेके जाते हैं। इतना सिंपल होता तो मेरी जरूरत ही क्यों होती है ना बेटा? तो इतनी सिंपल होता, डेली बजट का मतलब होता यही होता है। लेकिन क्यों अप गया, क्यों डाउन जाता है, वही तो मेन गेम है। तो बजट अगर, अच्छा इसमें भी उपाय है कि मैं कुछ ऐसी सेटिंग होती है कि मैं 500 लिखूंगा तो 500 ही कटेगा, उससे 1 रुपया भी ज्यादा नहीं। वो सेटिंग बाद में बताऊंगा। अब समझते हैं स्टार्ट डेट और एंड डेट का मतलब क्या होता है और ये क्या गेम है। सो मैंने स्टार्ट डेट रखी 5 नवंबर और एंड डेट रखी 5 दिसंबर। इज इट ओके गाइस? सबको क्लियर? मेरी ये कैंपेन या ये मेरी एड कौन सी तारीख को स्टार्ट होगी बेटा? 5 नवंबर को। आज के दिन स्टार्ट हुई, कौन से दिन खत्म होगी बेटा? 5 दिसंबर को खत्म होगी साहब। कौन से दिसंबर को खत्म होगी? 5 दिसंबर को। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? सबको क्लियर? अब लेट्स सी एग्जांपल, 5 दिसंबर आ गया, कैंपेन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा? बंद हो जाएगी। बंद मतलब इसको हम पॉज नहीं बोलते, इसको बोलते कंप्लीटेड। क्या बोलते हैं इसको? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड का मतलब होता है आपकी कैंपेन समाप्त हो गई। पॉज का मतलब होता है मैंने बंद किया। कंप्लीटेड का मतलब होता है खत्म हो गई। इज इट ओके एवरीवन? अब मेरा क्लाइंट क्या बोलता है, सुनो कि यार ये ऐड तो मस्त चली थी यार। क्या बोलता है? मस्त चली थी। तो 2-3 दिन के बाद बोलता है कि इसी कैंपेन को दोबारा स्टार्ट कर, पैसा डाल, दोबारा स्टार्ट कर। तो 7 दिसंबर को ये मुझे बोलता है कि संदीप क्या करते हैं, ये एक कैंपेन को एक और महीना चलाते हैं। 7 दिसंबर से लगा के 7 जनवरी तक और चलाते हैं। यस या नो? कैंपेन क्या हो गई बेटा? कंप्लीटेड होगी। कंप्लीटेड मतलब खत्म, एंड डेट आ गई। अब मैं क्या करता हूं, उस कैंपेन को रीस्टार्ट करता हूं। क्या करता हूं बेटा? रीस्टार्ट। रीस्टार्ट में सर दोबारा स्टार्ट करनी है। तो मैंने गूगल एड्स के अकाउंट में पैसा तो डाल दिया और कैंपेन को गाइस क्या करने जा रहा हूं? रीस्टार्ट। रीस्टार्ट मतलब वापस उसको कंप्लीटेड को क्या करना है मुझे? एक्टिव। होता है क्या? कैंपेन को वापस क्या करना है? एक्टिव। तो जब मैं एक्टिव करने की कोशिश कर रहा हूं, एक्टिव ही नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही एक्टिव? अगर मैं पॉज कैंपेन को एक्टिव करना चाह रहा हूं, होती है। एक्टिव कैंपेन को पॉज करना चाहता हूं, होता है। लेकिन जो कैंपेन कंप्लीटेड हो रही है उसको मैं दोबारा स्टार्ट करना चाहता हूं, एक्टिव ही नहीं हो रही है, एरर आ रही है। क्यों होता है ऐसा? अगर कोई कैंपेन कंप्लीटेड हो जाती है, उस कैंपेन को रीस्टार्ट नहीं कर सकते। तो सर क्या करेंगे इस कंडीशन में? जो कैंपेन क्या हो जाती है? कंप्लीट। कंप्लीट मतलब समाप्त हो गई, और उसके बाद 2-3 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आप सोचते हो वापस स्टार्ट करते हैं, इसको नहीं होगी। तो ये गाइस क्या नहीं होती है? एक्टिव नहीं कर सकते उसको। एक्टिव मतलब दोबारा स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सर इस ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? उस कंडीशन में हम एक सेटिंग करते हैं।
तो जो कैंपेन गाइस कंप्लीटेड हो जाती है, क्या हो जाती है बेटा? कंप्लीटेड। इधर देखना, तो जो कैंपेन गाइस क्या हो जाती है? कंप्लीट। जैसे एग्जांपल समझना, ये कैंपेन कंप्लीटेड हो गई, एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है आपको? ये कैंपेन गाइस क्या हो गई? कंप्लीटेड। इसको मैं स्टार्ट करने जाऊंगा, होता नहीं है, एग्जांपल समझते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, क्या करूंगा? सेलेक्ट। यहां जाऊंगा, दिख रहा आपको? फिर इसको क्या करूंगा? कॉपी। फिर दोबारा क्या करूंगा? पेस्ट। इनडायरेक्टली डुप्लीकेट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट बना के गाइस क्या करते हैं हम? वापस स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसमें डेट गाइस क्या करूंगा? स्टार्ट डेट एंड डेट क्या कर लूंगा? चेंज कर लूंगा। तो नाउ सी एक ही ऑप्शन है आपके पास कि जो कैंपेन कंप्लीटेड हो जाती है उस कैंपेन को डुप्लीकेट किया जाता है। क्या किया जाता है? डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट करके उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट गाइस क्या करते हैं? चेंज। इज इट ओके? लेकिन जो कैंपेन मैंने स्टार्ट की थी, कौन सी डेट को स्टार्ट की थी बेटा? कौन सी तारीख को? 5 नवंबर। कौन सी तारीख तक चल रही थी? 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को गाइस क्या होता है? एंड होने वाली थी। मैं क्या करता हूं? 5 दिसंबर से एक दिन पहले, कौन सी तारीख को पहले? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मेरा क्लाइंट बोलता है ये खत्म नहीं होनी चाहिए, कंटिन्यू कर इसको अगले महीने के लिए। तो जो कैंपेन 5 तारीख को खत्म होने वाली थी, मैं 4 तारीख को जाके एंड डेट को क्या कर सकता हूं? चेंज कर सकता हूं। यह ऑप्शन होता है। कंप्लीटेड कैंपेन को एक दिन पहले या उसी दिन आप चेंज कर सकते हो, लेकिन एक बार खत्म हो गई तो आप एंड डेट चेंज कर सकते नहीं हो। इज इट ओके? एवरीवन क्लियर? समझ में आया बेटा आपको? समझ में आया? तो जो कैंपेन गाइस कौन सी डेट को खत्म होने वाली थी? 5 तारीख। 4 तारीख को जाके, एक दिन पहले जाके मैं एंड डेट को चेंज कर दूंगा। 5 तारीख थी, उसको 5 जनवरी कर दूंगा। इज इट ओके? अब ये कैंपेन कल खत्म नहीं होगी, अब कौन सी तारीख को होगी? 5 जनवरी को होगी। अब सर ये भेजामारी कौन करे? बाई चांस कंप्लीटेड हो जाए तो वो डुप्लीकेट बना के भेजामारी करनी पड़ेगी। तो बेस्ट एडवाइजरी क्या है हमारे लिए? बेस्ट एडवाइजरी है कि हम कैंपेन की स्टार्ट डेट तो रखते हैं, स्टार्ट डेट मतलब आज से चालू हो जाए, लेकिन कैंपेन की गाइस क्या नहीं रखते? एंड डेट नहीं रखते हैं। अच्छा क्यों नहीं रखते? नहीं चलानी है, पॉज। चलानी है, एक्टिव। पॉज, एक्टिव। तो जो कैंपेन की एंड डेट नहीं होती है वो कैंपेन जब तक तुम चाहो चलती रहेगी। इस महीने नहीं चलानी, क्या कर दूं? पॉज। जनवरी में वापस चलानी, क्या कर दूं? एक्टिव। इसलिए मैं किसी भी कैंपेन का, आप इधर देखिए बेटा, ठीक है, मैं किसी भी कैंपेन का एंड डेट नहीं रखता, मेरे हाथ में है। अभी मैंने 2 साल पहले कैंपेन बनाई होगी तो भी मैं गाइस उसका क्या नहीं रखता। इधर देखो बेटा, सी इफ आई गो सर्च, यहां पे एक सेटिंग आती है, तो ये कैंपेन लेवल सेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? कैंपेन लेवल सेटिंग। ये सब कैंपेन लेवल सेटिंग है। और यहां पे गाइस क्या आती है? स्टार्ट डेट, एंड डेट। दिख रहा बेटा आपको? मैंने क्या रखा हुआ है इसमें? स्टार्ट डेट कौन सी तारीख को? 5 सितंबर। एंड डेट क्या रखी है? नन। नन मतलब कोई नहीं। क्यों रखो? काय को भेजामानी करो? जब तक मन चलाना है चलाते रहेंगे, जब तक ऐड चलानी है चलाते रहेंगे, बंद काय को करें। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? आई एम क्लियर? वो अभी मैं पढ़ा ही नहीं। इज इट ओके? आई एम क्लियर? अब नाउ सी एवरीवन, ये सब चीजें अपन और थोड़े से ये लोकेशन लैंग्वेज तो हमने पढ़ लिया था और इसको डीप जाएंगे गाइस। इज इट ओके? ये क्या होता है जो भी पढ़ा गाइस? क्या बोलते हैं इसको? डेली बजट। तो
ये कौन डिसाइड करता है? हम। मुझे कितना डालना है? अच्छा, जितना डालेंगे उतना ही कटेगा? नहीं, कंडीशन बताइए कब कब ज्यादा कटता है। इज इट ओके? आई विल क्लियर। लिख दीजिए पूरी समरी, फिर आगे की महाभारत स्टार्ट करते हैं। लास्ट चैप्टर ऑफ टुडे, बिडिंग मेथड। समझ में आएगा सबको? है दो ही सेटिंग थी ना गाइस, कब भेजा मारी थी? दो ही सेटिंग थी। इतिहास पढ़ते पढ़ते 1 घंटा 2 सेटिंग में चला गया, लेकिन ये कभी आप गलती नहीं करोगे। तो सेटिंग इज सेटिंग। मैं बोलता स्टार्ट डेट होती है, एंड डेट होती है, लगान देना, कब से चालू करना, कब से बंद करना। लेकिन तुम्हारे पास ऐसी कंडीशन हो गई तो तुम डेली बजट लगा। डेली बजट का होता है रोज का मार्केटिंग का बजट, 100 रुपए डाल के भी चला देना। लेकिन तुम्हारा 100 रुपए की जगह 1000 रुपए कट गए तो तुम क्लाइंट को क्या आंसर दोगे? तुम्हारे पास वैलिड रीजन होना चाहिए। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? आई विल क्लियर बेटा आपको। अब ध्यान से और अच्छे से सुनना। चैप्टर समझाया हुआ है तो भी मैं दोबारा समझाता हूं। हेडिंग लगा दीजिए बेटा, बिडिंग स्ट्रेटेजी, या इसको बोलते हैं बिडिंग मेथड। ठीक है, ध्यान से सुनिए। या तो बिडिंग स्ट्रेटेजी बोलते हैं इस सबको, या इसको क्या बोलता है बेटा? बिडिंग मेथड। बिडिंग मेथड का मतलब क्या होता है? बिडिंग मतलब बोली लगाना। बिडिंग मेथड का मतलब गाइस क्या होता है? बोली लगाना। बोली लगाने का मतलब होता है मैं गूगल को पैसा कैसे दूंगा, या गूगल मुझसे पैसा कैसे लेगा। तो हमने एक बिडिंग मेथड देखा था। कौन सा बिडिंग मेथड था बेटा? सीपीसी। सीपीसी का फुल फॉर्म कॉस्ट पर क्लिक। मैं पैसा गूगल को क्लिक पे ही दूंगा, एक ही तो पता है हमको। अब ध्यान से सुनना, बिडिंग मेथड कितने टाइप के होते हैं। मैं ऐड चला रहा हूं तो गूगल मुझसे पैसा कैसे ले सकता है, या मैं गूगल को पैसा कैसे दे सकता हूं। तो पहला लगाइए, बिडिंग मेथड 2 टाइप के होते हैं। एक लिखिएगा मैन्युअल और दूसरा लिखिएगा ऑटोमेटिक। लिख लीजिए बेटा, बिडिंग मेथड 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मैन्युअल बिडिंग मेथड और दूसरा गाइस कौन सा होता है? ऑटोमेटिक। इज इट ओके? क्लियर? जैसे एग्जांपल, आप कार लेने जाते हो। क्या लेने जाते हो? कार लेने गए कभी, देखना तो कार 2 टाइप की होती है। एक होती है मैनुअल गाड़ी। अच्छा, मैनुअल गाड़ी का मतलब क्या होता है? रेस, ब्रेक, एक्सीलेटर, गियर, सब अपने को ही करना है। दिस इज वी कॉल मैनुअल। ऑटोमेटिक गाड़ी का मतलब क्या होता है? सिर्फ आपको ब्रेक, एक्सीलेटर देखना है, गियर देखने की जरूरत नहीं। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है? गाड़ी ऑटोमेटिकली गियर चेंज करती है। स्टीयरिंग देखो, ब्रेक देखो, एक्सीलेटर देखो, बाकी आपको गियर चेंज करने की जपामारी नहीं है। मैनुअल में गियर कौन चेंज करेगा? आप ही। जैसे एग्जांपल, हाईवे पे गए और एकदम सामने कुछ आ गया, रोक दिया आपने। अब गियर कौन चेंज करना पड़ेगा? आपको। ओवरटेक करना है आपको, कहीं जाना है, हिल पे जाना है, गियर फटाफट आपको ही चेंज। कहीं पे आप, जैसे एग्जांपल यहां पे ट्रैफिक में घूमते हो, गियर आप ही, हाथ ही दर्द करने लग जाते हैं। ऑटोमेटिक में क्या होता है? बैठ जाओ, गियर चेंज करने की जपामारी नहीं है। कहीं पे भी जाओ, सामने कुछ भी आ जाए, गाड़ी ऑटोमेटिक गियर चेंज करेगी। ना सी ओवरटेक करना, गाड़ी ऑटोमेटिक करेगी। कहीं पे भी आप घूम रहे हो, किसी भी जगह ऑटोमेटिक चेंज कर रही है, जपामारी नहीं है। फटाफट ये गियर ने वो गियर लगाने की जरूरत नहीं। तो मुझे बताइए कंफर्ट किस में है? ऑटोमेटिक में है। कंफर्ट किस में गाइस? कंफर्ट किस में, मजा किस में आता है? ऑटोमेटिक। गियर की जपामारी नहीं है। बार बार एक्सीलेटर दबा के गियर चेंज करने की जपामारी नहीं है। कंफर्ट किस में नहीं है? इसमें कंफर्ट नहीं है। तुम यहां से, अगर मैं यहां से गाड़ी लेके आता हूं, 100 बार गियर चेंज करना पड़ता है, कंफर्ट नहीं है। माइलेज किसका अच्छा है? माइलेज मतलब आपको, माइलेज का मतलब होता है किलोमीटर कौन अच्छा देती है, एवरेज कौन अच्छा देती है। मैनुअल देती है कि ऑटोमेटिक देती है?
मैनुअल देती है साहब। कौन सी देती है? मैनुअल। मैनुअल जो गियर खुद से चेंज करते हो गाड़ी, वो होती है ना, वो एवरेज अच्छा देती है। ऑटोमेटिक एवरेज अच्छा देती नहीं है। अगर ये गाड़ी 20 का एवरेज दे रही है तो ये गाड़ी 12 का एवरेज देगी, तो भी हम ये गाड़ी लेते हैं। क्यों? कंफर्ट। क्या बेटा? कंफर्ट। अच्छा, नाउ सी एवरेज, तो जिसके पास पैसा है, जिसके पास क्या है? पैसा, वो आदमी कंफर्ट देखता है, पैसा नहीं देखता। अब आप बेचारा जिसके पास पैसा नहीं है, वो बोलेगा मजदूरी कर लेता हूं, कंफर्ट नहीं चाहिए, पैसा बचाना है, वो कौन सा लेगा? मैनुअल गाड़ी। ध्यान से सुना गाइस, तो ये आंसर याद रखना। मैनुअल में क्या है? मैनुअल में क्या है? माइलेज अच्छा है, कंफर्ट नहीं है। इसमें गाड़ी अपने अनुसार गियर चेंज करना पड़ता है। ऑटोमेटिक में गाइस क्या है? कंफर्ट है, कोई गियर चेंज करने की जपामारी नहीं, लेकिन माइलेज बराबर नहीं देती है। क्या नहीं देती है? माइलेज। अब सुनना, यह हो गई घड़ी की बात। अब समझते हैं बीडिंग मेथड की बात। मैनुअल बीडिंग मेथड। कौन सा मेथड बेटा? मैनुअल बीडिंग मेथड। दूसरा मेथड गाइस कौन सा होता है? ऑटोमेटिक बीडिंग मेथड। कितने टाइप के बीडिंग मेथड होते हैं? 2। नाउ सी, ऑटोमेटिक गाड़ी लो या मैनुअल लो, पेट्रोल कौन डालेगा? हम ही, कंपनी थोड़ी डालती है। तो नाउ सी एवरीवन, तो मैनुअल बीडिंग मेथड लो या फिर ऑटोमेटिक बीडिंग मेथड हो, दोनों में डेली बजट गाइस कौन डालता है? हम ही डालते हैं। तो याद रखना, तुम मैनुअल बीडिंग मेथड लो या ऑटोमेटिक लो, दोनों में डेली बजट डिसाइड करने का काम किसका? हमारा ही। गूगल डिसाइड नहीं करता, हम डालेंगे। अब ध्यान से सुनना, मैनुअल बीडिंग मेथड का मतलब क्या होता है? मैनुअल बीडिंग मेथड का मतलब होता है, मैनुअल में एक ही बीडिंग मेथड आता है। कौन सा आता है बेटा? CPC, फुल फॉर्म कॉस्ट पर क्लिक। हे गूगल, ये ले मेरे कीवर्ड और मेरे कीवर्ड पे तू ऐड चला, और मेरी ऐड पे कोई क्लिक करेगा तो पर क्लिक में तेरे को 30 रुपए दूंगा। ये बिड किसने डिसाइड की? हमने। तो मैनुअल बिडिंग मेथड का मतलब होता है डेली बजट भी हम ही सेट करते हैं और बिड भी हम ही सेट करते हैं। इज इट ओके? एवरीवन क्लियर? तो कोई पूछे मैनुअल बिडिंग मेथड का मतलब क्या होता है, तो आप ध्यान से सुनना। मैनुअल बिडिंग मेथड का मतलब होता है डेली बजट भी हम ही सेट करते हैं और पर क्लिक पे हम कितना पैसा देंगे वो भी हम ही सेट करते हैं। इज इट ओके? एवरीवन क्लियर? गाइस क्लियर? एवरीवन यस या नो? ऑटोमेटिक समझते हैं। कौन सी गाड़ी है? ऑटोमेटिक। अब ये ऑटोमेटिक है, इसमें गैर की भेजामारी नहीं है। ऑटोमेटिक के अंदर एक बिडिंग मेथड आता है मैक्सिमम क्लिक। कौन सा आता है बेटा? मैक्सिमम क्लिक। देखो, ये मेरी हिसाब से लैंग्वेज से पढ़ाता हूं आपको, क्योंकि भेजा क्लियर होना चाहिए। तो कोई सामने देख रहा होगा, बोले कोई जाना पहचान, बोले क्या खतरनाक है, कौन सी गाड़ी आती है ना मैनुअल गाड़ी, तो आपको एंड ऑफ द डे समझ में आना चाहिए। सो नाउ सी एवरीवन, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में डेली बजट कौन डिसाइड करता है? हम मतलब ऐड चलाने वाला। इज इट ओके? ऑटोमेटिक में बिडिंग मेथड गाइस कौन सा आता है? मैक्सिमम क्लिक। अब मैक्सिमम क्लिक का मतलब क्या होता है पहले सुनना। हे गूगल, ये ले मेरी कीवर्ड। हे गूगल, ये ले मेरे कीवर्ड, ये ले मेरी एड। इस कीवर्ड को कोई सर्च करे तो मेरी एड दिखाना, और मेरी एड पे ज्यादा से ज्यादा क्या लेके आना? क्लिक लेके आना। पर क्लिक तेरे को जितनी बोली लगानी है तू लगा। इज इट ओके? एवरीवन क्लियर? इसमें बीट किसके हाथ में डाल दी हमने? गूगल के हाथ में।
तो नाउ सी ऑटोमेटिक का मतलब होता है, हे गूगल ये ले मेरे कीवर्ड, ये ले मेरी एड, मेरी एड को ऐसा चलाना, मेरी एड पे ज्यादा से ज्यादा क्या आने चाहिए, क्लिक आने चाहिए। तेरे को जितनी बोली लगानी है पर क्लिक तू डिसाइड कर। आई प्रोवाइड यू राइट्स। तो मैंने पूरा राइट्स किसको दे दिया, गूगल को। तेरे को जो बोली लगानी लगा, बट मेरी एड पे ज्यादा से ज्यादा क्या आने चाहिए, क्लिक आने चाहिए। अब गूगल क्लिक लाने के लिए तुम्हारी एड टॉप 4 में दिखेगी, और टॉप 4 में चलाने के लिए वो मन मर्जी आपकी बीड करेगा। 180, 200 रुपए बीड, 250 रुपए बीड, अपनी मर्जी से बीड मारेगा, क्योंकि आपने बीडिंग किसके हाथ में दे दी, किसके हाथ में दी, गूगल के हाथ में। इज इट ओके? तो मैन्युअल बीडिंग मेथड का मतलब होता है बीड हम डिसाइड करते हैं, और ऑटोमेटिक बीडिंग मेथड का मतलब होता है बीड कौन डिसाइड करेगा, गूगल डिसाइड करेगा। इज इट ओके? वेरी क्लियर। तो अभी आप मुझे ये बताइए, अभी मुझे बताइए मैनुअल बीडिंग में अंदर गाइस कौन सा बीडिंग मेथड है, मैनुअल के अंदर बीडिंग मेथड कौन सा बेटा, सीपीसी, फुल फॉर्म कॉस्ट पर क्लिक। ऑटोमेटिक में गाइस कौन सा बेटा, मैक्सिमम क्लिक। है गूगल मेरी ऐड ऐसे ही चला, ज्यादा से ज्यादा क्लिक आना चाहिए, पर क्लिक तेरे को जितनी बोली लगानी तू लगा मेरे भी आप में। अच्छा, इसके अंदर एक और बीडिंग मेथड है बेटा, उसका नाम है मैक्सिमम कन्वर्जन। कौन सा बेटा, मैक्सिमम कन्वर्जन। लिखिएगा गाइस, मैक्सिमम कन्वर्जन का मतलब क्या होता है। कन्वर्जन यू अंडरस्टैंड राइट बेटा, यस या नो? कन्वर्जन अंडरस्टैंड? कन्वर्जन क्या मतलब होता है, लोग वेबसाइट में जाके फॉर्म फिल करे, वेबसाइट में जाके परचेज करे, उसको क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जन। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। हे गूगल मेरी ऐड ऐसी चला, मेरी ऐड पे ज्यादा से ज्यादा लोग फॉर्म फिल करने चाहिए, या मेरी ऐड ऐसी चला कि वेबसाइट पे जाके लोग मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा परचेज करने चाहिए। तेरे को जितनी बोली लगानी तो पर क्लिक लगा। इज इट ओके? आई एम क्लियर? कितने टाइप के बीडिंग मेथड है, 2। पहला मैन्युअल, दूसरा ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में कितने टाइप के बीडिंग मेथड है, 2। पहला मैक्सिमम क्लिक, इसका मतलब क्या, मेरी ऐड ऐसी चला, मेरी ऐड पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक आनी चाहिए। और दूसरे का मतलब क्या है, क्लिक लिखनी चाहिए, मेरी ऐड ऐसी चला, मेरी ऐड पे ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन आनी चाहिए। तेरे को जितनी बोली लगानी है तू लगा। अब बताओ बेटा, मैन्युअल या ऑटोमेटिक, कौन सी गाड़ी लोगे आप? मैन्युअल। एवरेज चाहिए, है ना बेटा? यहां आप बीट डिसाइड कर सकते हो 30 रुपए पर क्लिक। यहां आपने गूगल के हवाले किया तो बीट आपकी पहुंच जाएगी 180, 220, 190। यस या नो? तो ये वो लोग एफोर्ड करते हैं जिसके पास बजट होना चाहिए। जिसके पास बजट नहीं है वो किस में जाएंगे, मैन्युअल। यस या नो? अब बेटा इधर ध्यान से दिमाग सोचना, ठीक है? कल मैंने आपको चीजें बताऊंगा और डीप जाएंगे इस पे। ये गाइस क्या था, डेली बजट था बेटा। यहां पे गाइस क्या है, बीडिंग मेथड आ रहा। कैंपेन लेवल पे गाइस कौन सा आता है, बीडिंग मेथड। मैंने बीडिंग मेथड गाइस कौन सा लिया हुआ है, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक चेंज करता हूं, यहां पे गाइस क्या आता है, क्लिक। क्लिक मतलब क्या हुआ, मैन्युअल नहीं। ये कौन सा बीडिंग मेथड है, चेंज। कौन सा लिया, मैक्सिमम क्लिक्स। अब आप सुनिए, ये टिक दिख रहा है आपको, टिक। अगर ये मैंने टिक नहीं किया, क्या नहीं किया बेटा, क्या नहीं किया, टिक नहीं किया, इसका मतलब क्या हुआ, मैं गूगल को बोलता हूं कि मेरी ऐड पे ज्यादा से ज्यादा क्या आने चाहिए, क्लिक आने चाहिए। तेरे को पर क्लिक जितनी बोली लगानी तू लगा। और अगर मैं ये क्लिक करता हूं, सेट दिखा, सेट मैक्सिमम लिमिट डाल सकता हूं। क्या लिख दिया,
₹30। ये कौन सा बन गया? मैन्युअल। हे गूगल ऐड चला, क्लिक लाने, पर क्लिक तेरे को कितना रुपए दूंगा? 30। इसको क्या बोलते बेटा? मैन्युअल बिडिंग मेथड। अब मैंने गाइस कौन सा सेट किया तुम्हें तो पता ही होगा, ऑटोमेटिक। इसीलिए तुम मेरा बिड देखना, इधर गेम देखना। सीपीसी देखनी है ना मेरी। 1 तारीख की सीपीसी कितनी थी? 1 तारीख की सीपीसी कितनी आई? 86 पर क्लिक। 2 तारीख का देखते हैं डेटा, 2 तारीख का डेटा देखते हैं। अप्लाई। 2 तारीख की सीपीसी कितनी आई? कितनी आई? 160। 3 तारीख पे जाता हूं, कहां पे जाता हूं? 3 तारीख कितनी आई? 142। 4 तारीख पे जाता हूं, कहां पे जाता हूं बेटा? 4 तारीख कितनी आई? 71। 5 तारीख आज के दिन की बात करते हैं, कितनी आई? 63। अब बताइए मैंने किसके हवाले किया पूरी कैंपेन को? गूगल। आप तभी लेना जब आप एक्सपर्ट लेवल पे आते हो। कहां पे आते हो? एक्सपर्ट लेवल। एक्सपर्ट लेवल का मतलब होता है मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमेटिक में कब जाना चाहिए, जब आपके पास पैसा होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए गाड़ी चलाने का। दोनों होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो ही आप ऑटोमेटिक में घुसना। नहीं तो तुम घुसे। अब बताओ क्या होता है पता है आपको? तुमने डेली बजट रखा 500 रुपए और तुमने बिडिंग मेथड रखा ऑटोमेटिक। तुम्हें लगा कि यार सुसु आई है, वॉशरूम जाके आता हूं। जब तक आए बजट खत्म। क्यों? क्योंकि गूगल ने तुम्हारे पर क्लिक पे कितनी बोली लगा दी? 250। बजट खत्म। 2 क्लिक पे बजट उड़ गया। टाइम ही नहीं मिला ऑप्टिमाइज करने का, चेंज करने का, कुछ सेटिंग चेंज करने का टाइम ही नहीं मिला। यस या नो? अगर भाई साहब मैं नौसिखिया हूं, मैं डेली बजट 500 रुपए रखता, ठीक है, और मैंने बीड कितना रखा होता है? 30। मैं वॉशरूम जाके आता तो 2-3 क्लिक में 20-25 रुपए ही कटते हैं या 60 रुपए ही कटते, बाकी तो बचता। उसको गाइस क्या करने का मिलता? समय मिलता चेंज करने का। अब गूगल को पता चला। गूगल हमेशा गाइस क्या चाहता है? कौन सा बिडिंग मेथड चाहता है? मैनुअल चाहता है कि ऑटोमेटिक चाहता है? ऑटोमेटिक। गूगल बोला ये सुन इधर आ, ऑटोमेटिक ले, मस्त रिजल्ट लाके दूंगा। लोगों को पता है गूगल साला मामू बना रहा है। क्या बना रहा है? मामू। समझ में आएगा सबको? क्लियर? गूगल बोलता भी है तू ऑटोमेटिक लेगा ना, तेरे को अच्छा रिजल्ट लाके दूंगा। तू मैन्युअल लेगा ना, मैं तुझे रिजल्ट अच्छा नहीं दूंगा। यस या नो? अब सुनिए और गेम। पहले एक्चुअली 2 बिडिंग मेथड वहां दिखते थे, जैसे अभी वो टिक का ऑप्शन आ रहा है, टिक। पहले ऐसे टिक का ऑप्शन नहीं आता था। पहले क्या आता था? मैन्युअल ऐसे दिखता था। पहले ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्या दिखता था? ऑटोमेटिक ऐसे दिखता था। गूगल को गुस्सा आया। गूगल बोलता है साला मैं लोगों को बोलता हूं ऑटोमेटिक लो, ऑटोमेटिक लो, ऑटोमेटिक लो। लोग किसको जाके क्लिक करते थे? मैन्युअल। गूगल ने मैन्युअल को सीरियसली पहले हटा ही दिया था। बोला कि नो मैन्युअल, ओनली ऑटोमेटिक। चलानी है तो चलाओ, नहीं बाहर निकलो। तो हम लोग गए हड़ताल पे। तो मैन्युअल, वहां पे 2 ऑप्शन आता था, मैन्युअल और ऑटोमेटिक, जो अभी दिखता नहीं है। तो नाउ से गूगल ने सीरियसली मैन्युअल को हटा दिया, सिर्फ क्या रख दिया? ऑटोमेटिक। हम हड़ताल पे गए, गूगल ऐसा ना या ना चोल बे, ऐसा चलेगा नहीं। तो गूगल से बहुत रिक्वेस्ट की। गूगल बोलता है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया फिर मैं किसी नहीं सुनता, मैं रिमूव कर दिया, नहीं लाऊंगा। गूगल ने दया खाई और गूगल ने गाइस क्या किया? ऑटोमेटिक बिडिंग मेथड को
मैनुअल में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे दिया। तो नाउ सी मैनुअल का मतलब ऑटोमेटिक में ऑप्शन दे दिया टिक सेट करने का। तो नाउ सी मैक्सिमम क्लिक का मतलब होता है अगर मैं यहां पे टिक नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये गूगल ऐसी ऐड चला कि मेरी ऐड पे ज्यादा से ज्यादा क्लिक आना चाहिए, जितना बोली लगा। लेकिन अगर मैं टिक करके उसमें सेट कर दिया तो क्या बन गया? मैनुअल बन गया वो। इज इट ओके? एवरीथिंग क्लियर? लॉजिक्स क्लियर हुआ? तो यू आर नॉट सिकिया एंड यू डोंट हैव अ बजट। समझ में आएगा इस सबको? क्लियर? यस या नो? तो पूरा सोच समझ के पैसा डालना है। टिक नहीं किया, इधर से इधर करोगे बजट उड़ जाएगा। मैनुअल करना है पहले तुम लोगों को, बीट सेट करनी है। और बीट 30 रुपए लिखो कि 40 रुपए लिखो, ये कैलकुलेट करने का सिखाऊंगा। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर प्रैक्टिकल होने जा रहा है। कल मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा टाइम मिलते ही मुझे, जिसमें आप लोग देख के अकाउंट जिसने अकाउंट नहीं बनाया गूगल एड्स का बना लीजिएगा। गाइस एवं क्लियर बेटा आपको? गाइस क्लियर? अच्छा, लास्ट एंड फाइनल, मेरा मंथली मार्केटिंग का बजट है 30,000। कितना बेटा? रोज का सॉरी डेली मंथली मार्केटिंग का बजट कितना है? 30,000। तो मुझे डेली बजट सेट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? यस या? तो मुझे बताइए रोज का मार्केटिंग का बजट कितना सेट करूंगा? 1,000 रुपए। 30 दिन का बजट है 30,000। तो एक दिन का बजट गाइस क्या हुआ? 1,000। यस या? ऐसे सेट करते कि नहीं करते? यस या नो? नाउ अब बताता हूं, ध्यान से सुनना। जब हम किसी क्लाइंट के लिए एड चलाते हैं तो फर्स्ट वीक इज वेरी क्रूशियल। क्रूशियल मतलब समय आपको? क्रूशियल मतलब होता है नाजुक। ये पहला वीक है ना, बहुत नाजुक होता है, जिसमें चीजें सेट होने में टाइम लगती है, ऑप्टिमाइजेशन होता है, चीजें चेंज होती है। तो पहला वीक है ना बेटा, बहुत क्रूशियल होता है। क्रूशियल का मतलब होता है बहुत नाजुक होता है, उसमें एक एक रुपया बचाना पड़ता है। उसमें बहुत सारी गाइस क्या होती है? टेस्टिंग होती है, चीजें चेंज होती है। तो हम गाइस क्या करते हैं? पहले फर्स्ट वीक में, कौन सी वीक में बेटा? फर्स्ट वीक में हम हजार नहीं रखेंगे, क्योंकि हजार के लिए रखेंगे तो फर्स्ट वीक में बजट कितना चलेगा? 7,000। तो हम ऐसा नहीं करते। हम क्या करते हैं? 30,000 इज अ मंथली मार्केटिंग बजट। फर्स्ट वीक का बजट हम 10% ही यूज करते हैं। कितना परसेंट? 10%। फर्स्ट वीक का बजट कितना परसेंट यूज करेंगे? कितना? 10%। तो 30,000 का 10% कितना हुआ? 3,000। 3,000 फर्स्ट वीक का बजट। और वीक में डे कितने होते हैं? 7। तो फर्स्ट डे का डेली बजट क्या होगा? 7 दिन का जो बजट है 3,000। तो पर डे का बजट कितना हुआ? 400 रुपए के अराउंड। क्यों मिनिमम डाल रहा हूं? क्यों 400 रुपए डाल रहा हूं? 1,000 क्यों नहीं डाल रहा हूं? क्योंकि कम पैसों में टेस्टिंग हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, तो बाकी बचा हुआ पैसा अच्छे से यूज हो पाएगा। ये स्ट्रेटेजी बताता हूं आपको। तो जब किसी भी क्लाइंट के लिए जब आप ऐड चालू करो, फर्स्ट वीक का बजट कम रखो। फर्स्ट वीक का बजट गाइस क्या रखो? कम। सेकेंड वीक का थोड़ा बजट बढ़ाओ, थर्ड वीक का बढ़ाओ, लास्ट वीक में गेम होता है। तो सेकेंड और लास्ट बहुत क्रूशियल होते हैं। यू गॉट माय पॉइंट गाइस? आपको क्लियर? तो पहले वीक में मार्केटिंग बजट का कितना परसेंट यूज करना बेटा? 10%। ये क्योंकि महीने में वीक कितने होते हैं बेटा? 4। तो भी आप मुझे बताइए, 1,000 रुपए के हिसाब से 7 दिन ऐड चलाता तो 7,000 कटते। 400 रुपए के हिसाब से ऐड चला रहे हो तो 3,000 कट रहे हैं। तो बताइए पहले वीक में मैंने कितना बचा दिया? 4,000 बचा दिया, जो दूसरे वीक में, तीसरे वीक में काम आ जाएगा। क्योंकि पहला वीक टेस्टिंग होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, कौन सा कीवर्ड काम कर रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ सीखने को मिलता है। तो एक्सपेरिमेंट गाइस क्या होना चाहिए? कम टाइम, कम पैसों में होना चाहिए। ज्यादा पैसा डाल के एक्सपेरिमेंट मत करो, पैसा बर्बाद हो जाएगा।
इतना कॉमन सेंस क्वेश्चन मैं थोड़ी पूछूंगा कि महीने का 30,000 बजट है, 30 दिन है, बताओ डेली बजट क्या हुआ, तो आपने बोला 1000। इतना तो मुझे भी पता है। ये केस स्टडी है, ये केस स्टडी है। तो आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है बेटा, पहले वीक का बजट हमेशा क्या रखो, कम, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने को मिलता है। दूसरा, पहले वीक में बिडिंग मेथड कौन सा होना चाहिए, मैन्युअल, एक्सपेरिमेंट करने को मिलेगा। जैसे फिर एक वीक में मेरे को सब चीजें समझ में आ रही है, डेली बजट भी बढ़ाऊंगा, बिडिंग मेथड भी बाद में चेंज करूंगा। तो मैनुअल रखा हुआ है, फिर बाद में क्या कर सकता है उसको, ऑटोमेटिक। इज इट ओके? डन गाइस, क्लियर, डन। तो कितनी चीजें देखी बेटा, 3। कौन कौन सी? फर्स्ट चीज कौन सी देखी, डेली बजट। अब डेली बजट को बहुत डिटेल में गए हैं। दूसरा देखा स्टार्ट डेट और एंड डेट क्या होता है, डिटेल में गए। और तीसरी चीज जो देखी गई, कौन सी देखी बेटा, बिडिंग मेथड, बोली कैसे लगाऊं, बोली मैं लगाऊं या बोली गूगल लगाए हैं। इज इट ओके गाइस, क्लियर? तो सी यू नेक्स्ट वीक। लेकिन सुनो, फ्राइडे को रहेगा एग्जाम, टाइम टेबल देख लेना। फ्राइडे को एग्जाम रहेगा, हर वीक में एक एग्जाम होगा, एवरी फ्राइडे शाम को 7 to 9, एवरी फ्राइडे। तो सारी बैचेस का होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपका ही होता है। हर वीक जो भी हम पढ़ेंगे, फ्राइडे को एग्जाम, ठीक है बेटा, हर फ्राइडे को हम एग्जाम करेंगे कंडक्ट, जिससे क्या होगा, रिकॉल हो सके। और फिर ये जो 3 दिन रहेगा उसमें कुछ ना कुछ मैं आपको लेक्चर भेजूंगा, लेकिन ऐप में भेजूंगा। कहां भेजूंगा, ऐप। जूम लिंक कहां पे आएगी, ऐप। नहीं है तो आप लेक्चर नहीं देख पाओगे जो मैं भेजने वाला हूं। तो एप्लीकेशन नहीं है, नंबर दिया हुआ है, मानसी मैडम से कांटेक्ट करके ऐप डलवाओ। और वहां पे आपकी अटेंडेंस नहीं आ रही है तो आपका लफड़ा है, क्योंकि आप सेल्फी नहीं भेज रहे हो, तो वहां पे अटेंडेंस भी लगती है। तो आप जो सेल्फी भेजते हो सुबह, वो आती है, सेल्फी देख के अटेंडेंस लगाती है। ठीक है, सेल्फी ग्रुप में डाली जाती है। सो ग्रुप जो है आपका, उस ग्रुप में आपकी सेल्फी भेजिए और उसमें डाल दीजिएगा। इज इट ओके एवरीवन, क्लियर? चलो, थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉय गाइस ऑनलाइन बैच। गाइस मजा आया हो, राइट बेटा? देखो कंसेप्ट क्यों बता रहा हूं, पहले वो सेटिंग थी। ये सब क्या है बेटा, सेटिंग। वो पूछेगा डेली बजट क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, 2 मिनट की सेटिंग है। इज इट ओके गाइस, एवरीवन क्लियर? चलो, थैंक यू।